हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के एग्जाम जो 19 अक्टूबर को पेपर हुआ था। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर कैसे आया था और क्या क्या चीजें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। एक्चुअली बच्चों क्या हो रहा है कि पेपर इस बार मिक्सअप करके दे रहा है। मिक्सअप कैसे करके दे रहा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ मर्ज कर दिया है, आपके बायो में आपके जूलॉजी और बॉटनी दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है और इंग्लिश बस को सेपरेट रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं क्या कि मैंने फिजिक्स खोला था सडनली केमिस्ट्री कैसे आ गया बीच में, या केमिस्ट्री खोला तो बीच में फिजिक्स कैसे आ गया। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन एकदम से मिक्स हो पा रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ तो इस बात से कंफ्यूज मत होना। इस चीज के लिए पेपर रहना कि भैया पेपर एकदम से मिक्सअप करके आ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मिक्सिंग में मिलेगी, आपको बायो और बॉटनी आपकी मिक्सिंग में मिलेगी, है ना, जूलॉजी बॉटनी दोनों, और आपको इंग्लिश बस सेपरेट मिलेगा। ठीक है, तो पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि पेपर जो आज के पेपर थे मॉडरेट थे। इवनिंग वाला जो पेपर था थोड़ा सा टफ आया था वो, है ना, उस पर बच्चों के बहुत अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी है नंबर, है ना, ऐसा भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें बायो की बात कर ले, फिजिक्स तो मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स तो ज्यादा कुछ नहीं है, फिजिक्स वही है अपने हिसाब से। पता है आप लोगों को, बायो वाले हो तो फिजिक्स आप लोगों को टफ लगती है हमेशा, पेपर कैसा भी है। ठीक है, फिर देन आफ्टर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की मैं बात करूं बच्चों की, इंग्लिश एक अलग ही लेवल की पेपर एग्जाम हर एक सेट में पूछ रहा है। ठीक है, होता क्या है कि इंग्लिश में हम जनरली क्या आते हैं, ग्रामेटिकल पूरा कंप्लीट कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉइस नरेशन पैसेज वगैरह सब चीजें देख कर जाते हैं। ठीक है, जो चीजें ग्रामर में आती हैं सारी चीजें देख कर गए हम, मॉडल वगैरह, लेकिन वहां पे ये चीजों को बहुत कम आपको वेटेज दे रहे हैं इस बार। ठीक है, हो क्या रहा है, जैसे सेंटेंस को रीअरेंज करना है, ये सब चीजें, एरर्स ढूंढना है, ये चीजें ज्यादा क्वेश्चन में आ रही है इस बार। ठीक है, मतलब आपका जो पुराना आपने देखा था, जो पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि पीएनएसटी का, उस लेवल का नहीं, जैसा कि बैंकिंग वगैरह पेपर में आता है इंग्लिश में, उस हिसाब की इंग्लिश पूछता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखिए। और बताओ बच्चों, मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आप लोग कंफ्यूज होइए या आप लोग डर बनाइए अपने दिमाग में। ठीक है, आप लोग डर मत रखिए अपने दिमाग में, इसलिए बनाता हूं कि बताता हूं कि आप लोग क्या उन चीजों के लिए तैयार हो जाओ कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। वरना सडनली जब हमारे पास सामने ऐसे आता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, यार ऐसा हो गया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा आप लोग अपने दिमाग को पहले से प्रिपेयर करके रखिए, ये मेरा केवल मकसद होता है वीडियो बनाने का। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो जैसा कि कल हमने बात किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो मैंने यहां इधर साइड कुछ वो लिखे थे, टॉपिक्स लिखे थे जिनको बहुत कम टच किया था। जैसा हो गया क्या हमारा जीओसी, रासायनिक बंध। ठीक है, रासायनिक बंध, फिर क्या लिखा हमने, नाभिकीय रसायन। फिर क्या लिखा था इधर साइड हमने, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, है ना, ये टॉपिक थे जिनको फोकस बहुत कम था। इधर साइड टॉपिक लिखे थे मैंने, जैसे ठोस अवस्था, बता रहा हूं कहां कहां क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर क्या लिखा था हमने, विलयन, रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति शायद मैंने इधर साइड डाला था क्योंकि एवरेज में था, दोनों तरफ से क्वेश्चन आ भी रहे, ज्यादा नहीं भी आ रहे थे। रासायनिक बलगति मतलब केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ गया हमारा, उपसह संयोजी रसायन। ठीक है, ये टॉपिक मोस्टली जिनको वर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अब पेपर की अगर हम बात करें तो हाँ भाई ठोस अवस्था से क्वेश्चन आया था। NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था, जो मैं आपको बता भी चुका हूं। NaCl के बेसिस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, सोल्यूशन से पूछा था, बहुत सारा सा आया था कि भैया कोलाइडल सोल्यूशन क्या कहलाता है, विलन किस प्रकार का होता है। एग्जैक्टली बच्चे नहीं बना पाए, पर ऐसा क्वेश्चन था उसका। ठीक है, उपसह संयोजी रसायन से बिला एक क्वेश्चन आया था। ये टॉपिक को इतना नहीं कवर किया, ज्यादा क्वेश्चन इधर से नहीं आया। ये जो मैंने आपको बोला था कि अब बच्चों आपको इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, तो जीओसी से बात के बाद जीओसी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन केवल आईयूपीएससी के थे। ठीक है, आईयूपीएससी नामिक नोमेनक्लेचर के थे 3 क्वेश्चन, बहुत आसान से थे। ठीक है, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का था, एक बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आया हुआ था, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मॉलिक्यूलर ऑर्डर थ्योरी के हिसाब से। अभी नाभिकीय रसायन को टच नहीं किया है, आवर्त सारणी से 1 से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये टॉपिक जो ऐसे ज्यादा है। फिर आप लोगों को मैंने जो अपने से पढ़ने वाला टॉपिक बोला था कि जैसे जैव अणु, यहां से क्वेश्चन था। ठीक है, मेटलर्जी, धातु कर्म जिसको बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन थे, ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई बच्चों, तो देखिए अब इन टॉपिक पे अब फोकस आ रहा है उसका।
ठीक है। तो इन टॉपिक को तो आप देख रहे हो, ठोस अवस्था से, उपसेट से, रसायन से, विलयन से, एक एक क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन रहते हैं सेट पे, लेकिन इन टॉपिक पे भी अब इनका फोकस आ रहा है, यहां से क्वेश्चन अब बढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे जीओसी से इस बार क्वेश्चन आ गया, लास्ट कल ही वीडियो मैंने डाला था, आपने देख लीजिएगा कि मैंने बोला था कि भैया अब ये टॉपिक है जो ज्यादा फोकस में रहने वाले हैं, तो उसमें सब क्या किया, इसने जीओसी को फोकस में लिया इस बार। मतलब ये जो आज का सेट का पेपर था 19 नवंबर की, सॉरी 19 अक्टूबर की अपन बात करें। देन आफ्टर अभी क्या है, अभी रासायनिक बल पे उतना ज्यादा नहीं आया है, ठीक है, मतलब ये अभी आने के चांसेस है। फिर इसके बाद क्या है, नाभिकीय रसायन से भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब ये हमारा ज्यादातर, आप इसको तो कंप्लीट करके रखिएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपके सेट में ही पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब जो आने वाले पेपर होंगे उनमें क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ पे। आप रासायनिक को भी हाईलाइट पे रखिएगा आप लोग। मतलब मैं बताने का आशा ये होता है बच्चों कि आप लोग कहां से ज्यादा तैयारी करें। अब देखिए भाई, हमारे पास कम टाइम है तो ऐसा तो हम पूरा तैयार कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इनको नॉर्मल रखिएगा, पढ़िएगा इनको ही, लेकिन इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो पेपर बिल्कुल टफ नहीं था इस बार का, जो आज के पेपर की बात करें तो ज्यादा टफ पेपर नहीं था, बस ये होता है कि थोड़ा सा एक कमी है कि एक्चुअली प्रॉपर किसी एक पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर दे रहा है, ये कमी है एक्चुअली। थोड़ा सा मैं अगर बात करूं तो लेवल बहुत हाई नहीं है पेपर का, क्वेश्चन का, पर दिक्कत जैसे नीट का पेपर होता है, नीट पे थोड़ा सा लेवल हाई है, पर एक चीज होती है कि नीट के एक ईमानदारी है कि वो प्रॉपर हर टॉपिक को प्रॉपर कवर करता है ना, उनका वेटेज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई कि उनका कोई वेटेज नहीं है, टॉपिक को वेटेज नहीं दे रहे कि भाई इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन देना चाहिए, 4 है तो चलो कम से कम 2 से 3 दे दो। किसी टॉपिक को बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे हैं, किसी टॉपिक को बार बार कर रहे हैं, या किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना मुझे समझ में आया बच्चों, जितना मेरे बच्चों से बात हुई है, इतना पता चला है मुझे, है ना। और बच्चों के नंबर अच्छे भी आए हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारे क्लासेस लेने वाले कुछ बच्चों के ऑनलाइन भी कमेंट आए हैं सर, हाँ होगा, थोड़ा सा बच्चों को कमेंट लेके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर मैं बता दे रहा हूं कि मेरे हिसाब से कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने पेपर को दीजिए अच्छे से, ईमानदारी से, जैसा भी आप लोग को आता है, फिर जैसा भी होगा अपन देखेंगे क्या होता है, ओवरऑल कैसा पेपर गया सारे बच्चों का, देन मतलब फिर अपन देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो अपना फोकस बनाए रखिए, जो मैं वीडियो डाल रहा हूं ये जो दे चुके उनके लिए नहीं है, जो देने वाले उनके लिए बनाता हूं मैं, ठीक है। आप देने वाले हो तो अपने आप को तैयार रखिए, है ना। पहली चीज किस लिए तैयार रखना है, क्वेश्चन मिक्सअप करके आएंगे। दूसरी चीज किस लिए तैयार रखना है, आप इंग्लिश में जाते हो तो इंग्लिश में पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन पे मत फोकस करना, है ना। इस चीज के लिए तैयार रखना कि हाँ भाई वो रीअरेंजमेंट वाले, करेक्शन वाले, ये सब चीजें वाले ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं इस बार, ठीक है। 3-3 4-4 क्वेश्चन दे रहा है रीअरेंजमेंट वाला कि अरेंजमेंट करिए, फिर से रीअरेंज करिए, है ना, सेंटेंस को, ऐसा इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है। फिजिक्स तो मॉडरेट ही रहता है हमेशा, टफ या इजी जो भी बोलो आप उसको। हाँ, बायो आज की पेपर का अच्छा आया था, आज का जो पेपर था उसमें बायो अच्छी थी, है ना, बायो बहुत वो नहीं थी। आज इवनिंग वाले में थोड़ा टफ था, लेकिन जो मॉर्निंग वाले पेपर था उसमें बायो अच्छा पेपर था, ठीक है। हाँ, मॉर्निंग वाले में बायो में इसकी जैसे जुलॉजी अच्छी थी, बॉटनी थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया था। लास्ट पेपर की बात करें पिछले पेपर की, तो कल के पेपर में कुछ बुक्स के राइटरों के नाम पूछ लिया, है ना, कुछ खोजकर्ताओं के नाम पूछ लिया कि किसने किसको डिस्कवर किया। इन चीजों को जो जनरली बच्चे अवॉइड कर देते थे, या उतनी वेटेज वाली नहीं है, पर वहां से भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत हल्का बना रहा है वो, है ना, और तैयारी हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर दे रहे हैं, वो थोड़ा दिक्कत हो जा रही है, ठीक है बच्चों। तो मैं बोलूंगा बस ऑल द बेस्ट, टॉपिक पे फोकस रखिएगा। हमारे टॉपिक कौन कौन से, कहां कहां में ज्यादा फोकस करके नंबर निकाल लें, है ना। तो इन टॉपिक पे जरूर फोकस अपना बनाए रखना बच्चों, है ना। इनको भी कंप्लीट करना है, पर इन टॉपिक को फोकस ज्यादा बनाए रखना। मैं केवल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट में आप लोग देख लीजिए कैसा है ना, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। हाँ, रासायनिक बलगत किसको भी अपना कवर कर लेना भाई, यही से आएगा, ये रासायनिक बलगत किधर साइड ही आएगा, ज्यादा क्वेश्चन अभी इसको कवर नहीं किया रासायनिक बलगत का, ठीक है। इधर साइड पॉलीमर वगैरह भी है ना, उनको भी याद तैयार कर लीजिएगा आप लोग, जैसा भी थोड़ा बहुत मिल जाता है टाइम तो अगर, ठीक है। ठोस अवस्था, ठीक है, चलो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसके आगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जैसा भी होगा मैं आप लोग अपडेट करता रहूंगा, जो भी मुझे पता चलेगा बच्चों के हिसाब से, ठीक है। और हाँ, बता रहा हूं, जबरदस्ती के वीडियो के बहकाव मत आना कि भाई ये हमारा क्वेश्चन पेपर मिल गया, इसको सॉल्व कर दिया हमने, ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अंदाजे से ही बोल सकता हूं अपने अनुभव के हिसाब से, बाकी मैं भी एक्यूरेट नहीं होता, कभी भी कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपना बस फोकस बनाइए पेपर देने में, अच्छे से एकदम रिलैक्स होकर पेपर दीजिए और अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसकी वीडियो नहीं, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।